मोदी के काम कैसे लगे 10 साल के जो कार्यकाल रहे उनके? कार्यकाल तो ठीक ही है। राहुल गांधी गठबंधन तो करी भाई, मोदी को इस बार चुनाव हराएंगे, सत्ता में वापसी नहीं होगी। तो यहाँ तो राहुल गांधी थोड़े हो सकते हैं। मोदी वापसी और इंडिया गठबंधन एनडीए दो धड़े हैं इस समय। मोदी राहुल किसे ला रहे हैं आप? मोदी आएगा। एकजुट हो गया, 28 दल मिले हुए हैं हराने के लिए। अरे ठीक है, वो 28 मिले चाहे 30 मिले हो तो उनको आना ही है। आएगा तो मोदी मतलब नहीं है। बैकवर्ड ये लोग पीडीए चिल्ला रहे हैं। कहाँ पीडीओ को कितने सीट दिए? गठबंधन से 2-4 ही सीट अगर जीत जाए तो जीत जाए, नहीं तो एक भी नहीं जीतेंगे। बीजेपी तो करेगी 80 सीट इस बार ले जाए। नमस्कार, मैं राहुल राज 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां पूरे देश के अंदर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जी हाँ, कहते हैं यूपी के 80 की जो लोकसभा सीटें हैं, कहते हैं रेड कॉर्पेट होता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी फतेह करना जरूरी होता है। जिसने यूपी जीता, समझो कि देश की जो केंद्र की पावर होती है कुर्सी प्रधानमंत्री की, उसके पास चली जाती है। नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री है और पूर्वांचल की जो सीट है बनारस, वहाँ से सांसद है। तो चलिए आज भी हम पता करते हैं जनपद बलिया से सटा हुआ जो घोसी है लोकसभा सीट, वहाँ पर जनता का मूड क्या है। क्या इस बार यहाँ से कमल खिलने वाला है, या फिर साइकिल यानी कि इंडिया गठबंधन दौड़ेगी, या फिर बसपा जिस तरीके से पिछली बार यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी, यानी हाथी दौड़ी थी, तो हाथी है, साइकिल है, कमल है, या फिर इंडिया गठबंधन है। तमाम मुद्दे हैं जनता के बीच में, जानते हैं कि क्या होगा मुद्दा। महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से कामगार हैं ये तमाम लोग, देखिए किस तरीके से जो शादियों में चारपाइयों का इस्तेमाल होता है उसकी रिपेयरिंग है। तो चलिए जरा उनसे जानते हैं कि इस बार माहौल क्या है, सत्ता में वापसी हो रही की या फिर सत्ता बदलने वाला है, सबसे बड़ा सवाल है। ग्राउंड रिपोर्ट है, खेत के बीचों बीच खड़े हैं इस समय। तो चलिए एक्चुअल का जो ग्रामीण भारत है आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव है, वापसी किसकी और इंडिया गठबंधन या फिर मोदी की? तीनों की गठबंधन यहाँ पर चल रहा है। तीनों गठबंधन उम्मीद कर रहे हैं कि आएगी। मोदी का तो नहीं है, मतलब कि यहाँ क्षेत्र दूसरा है ना, घोसी का कौन आएगा मालूम नहीं। कौन दो पार्टी लड़ेगी यहाँ पर। हाँ, कौन कौन? सपा और भाजपा। सपा और भाजपा में, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में लड़ाई है यहाँ पर। मोदी के काम कैसे लगे 10 साल के जो कार्यकाल रहे उनके? कार्यकाल तो ठीक ही है मोदी का। हाँ, उससे कोई बात नहीं है, कार्यकाल ठीक है। वापसी करा रहे हैं आप लोग? मोदी की वापसी फिर से करा रहे हैं? वापसी हो सकता है उनका भी है। मोदी के अलावा अगर आपको ऑप्शन दिया जाए प्रधानमंत्री के रूप में, बहन मायावती या फिर तमाम राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे, तो किसे पसंद करना चाहेंगे आप लोग? मोदी भी ठीक है, मोदी का कोई कार्यकाल खराब थोड़े है। हाँ, मोदी भी ठीक है। तो राहुल गांधी गठबंधन तो करी भाई, मोदी को इस बार चुनाव हराएंगे, सत्ता में वापसी नहीं होगी। तो यहाँ तो राहुल गांधी थोड़े हो सकते हैं। मोदी भरोसा है। मोदी भी भरोसा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से बिजनेस पे है, महंगाई का कोई असर है? महंगाई को तो ठीक है, महंगाई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जिस तरह का खुश है काम से? हाँ, काम धाम ठीक है मोदी का। फिर से मोदी आ रहे हैं? हाँ, मोदी भी आ सकते हैं, ये नहीं कि उत्तर मन में डाउट है कि मोदी हार भी सकते हैं? नहीं, मोदी थोड़े आ रहेंगे उत्तर प्रदेश से। नहीं, प्रधानमंत्री उन्हीं को देखना चाहेंगे? अरे उन्हीं, अब दुई पार्टियां ना है। हाँ, मोदी और ये साइकिल। हाँ, चलिए ठीक है, जरा और भी कुछ युवा है उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, 24 किसकी वापसी और इंडिया गठबंधन एनडीए दो धड़े हैं इस समय। मोदी राहुल किसे ला रहे हैं आप? मोदी आएगा। मोदी आएंगे? क्यों भाई, आप लोग डर और गए क्या? सब कह रहे मोदी आएगा, क्या बात है? मोदी के काम से खुश हैं क्या आप? खुश है ना। क्या अच्छा लगा मोदी का काम? हर चीज अच्छा लग रहा है। महंगाई है तो क्या हो गया, महंगाई तो हर जगह रहती है, किसके सरकार में नहीं रहा है, कोई घर से थोड़ी ला कर दे रहा है। हाँ, राहुल गांधी कह रहे भाई बड़ा मोदी ने महंगाई किया, झोला उठवाएंगे मोदी का। ठीक है, उठवाएंगे तो वो तो समय बताएगा ना। हाँ, राहुल पर भरोसा है आपको? सब पे भरोसा है, कोई बात नहीं है। लेकिन आएगा तो मोदी। मोदी के काम, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग हैं इस समय, खेत के बीचों बीच बैठ कर रहे हैं, मोदी का काम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? हाँ, अच्छा लग रहा है ना। क्या?
हाँ, क्या योजनाएं जो मिली आपको प्रभावित की? सब मिला है, आवास भी मिला है, जो मिलता है सब मिला है। इसीलिए वापसी चाहते हैं आप? हाँ। लग रहा है कि मोदी हार नहीं पाएंगे। नहीं। विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो गया, 28 दल मिले हुए हैं हराने के लिए। अरे ठीक है, वो 28 मिले चाहे 30 मिले हो तो उनको आना ही है। आएगा तो मोदी, हाँ। इतना विश्वास है। हाँ। महंगाई को लेकर चर्चा बार बार हुई कि सिलेंडर महंगा कर दिया, अब क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब सिलेंडर महंगा हो गया है तो क्या करेगा, सबका वैसे चल ही रहा है। इसका कोई असर नहीं होगा चुनाव पे? चलिए, मोदी के नाम की करिश्मा कहिए तो अभी महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन जनता का ये कि कोई फर्क नहीं है, महंगाई है तो है, चलेगा। चलिए कुछ और लोग उनसे भी जानते हैं। 24 का चुनाव है सर, सत्ता में क्या लग रहा है, वापसी मोदी की हो रही है या फिर इस बार गठबंधन बना है 30 दलों का, मोदी को रोक पाएगा? यहाँ गठबंधन को सीट मिला है जय सोहलदेव से। छड़ी को यहाँ भाजपा का प्रत्याशी तो खड़ा नहीं होगा, छड़ी को सीट मिला है। छड़ी से उनका अरविंद राजभर जी ओम प्रकाश के लड़के घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी यहाँ लड़ाई में कोई नहीं है। राजू राय आए हैं, अगर रहते तो कोई बैकवर्ड को सपास दिया होता तो यहाँ लड़ाई होती। अच्छा, अगर राजीव राय की जगह पे इंडिया गठबंधन अगर कोई पिछड़े समाज का प्रत्याशी रहता तो लड़ाई रहती कि अब लड़ाई नहीं है। क्यों, आखिर राजीव राय से आखिर क्या मतलब? ऐसा राजू राय से मतलब नहीं है, बैकवर्ड ये लोग पीडीए चिल्ला रहे हैं। कहाँ पीडीओ को कितने सीट दिए हैं, हमको गिना दीजिए। ये तो आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अखिलेश यादव का पिछड़ा दल, दलित और अल्पसंख्यक का जो नारा है वो धरातल पर नहीं है। तो कहते पिछड़ों के हितैषी हम अखिलेश यादव, मुसलमानों के हितैषी बताते हैं अपने आप को। अरे भाई, तो मुसलमाने को हो सकते हैं हितैषी, इसलिए हो सकते हैं कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे। अभी कल ही मैं देख रहा था एक न्यूज़ कि मुसलमानों में जाकर वो क्या खा रहे थे वहाँ पे, तो वो मुसलमानों के हितैषी हो सकते हैं कि बैकवर्ड के हितैषी नहीं है। यानी अभी भी दलित समाज और पिछड़ों को, ओबीसी को अब अखिलेश पर भरोसा नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ अरविंद राजभर चुनाव जीत जाए। यानी यहाँ की जो लड़ाई है, पिछड़ा समाज खुल करके पिछड़े समाज के साथ जाने को तैयार है। जी। मोदी पर भरोसा है आपको? जी। विपक्ष में अखिलेश यादव की जिस तरीके आपने चर्चा की यूपी से, उन्होंने कहा कि भाई इस बार अखिलेश यादव का बयान था कि मोदी का यहाँ पर झोला उठना तय है यूपी से, यूपी में सीट नहीं जीतने पाएंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर, ऐसे बयानों को लेकर आप लोग? हम 80 में बता रहे हैं ना कि ये लोग गठबंधन से 2-4 ही सीट अगर जीत जाए तो जीत जाए, नहीं तो एक भी नहीं जीतेंगे। अब बीजेपी तो करेगी हम 80 सीट इस बार ले जाएंगे। तो वो तो ले जाएंगे, वो तो हम भी कह रहे हैं। पूरी 80 सीट का भरोसा है जी, कि हम तो ये मैंने अपने अनुमान से कह रहे हैं कि 2-4 सीट ये लोग निकाल लेंगे। मतलब लग रहा है कि अखिलेश अपने परिवार की सीट भी नहीं बचा पाएंगे, पत्नी का और अपना भी नहीं, अपनी पत्नी वाली बचा लेंगे। अपने इतना ही पावर रह गया सपा में कि केवल पत्नी का और अपना बचा पाए। अपनी पत्नी का बचा लेंगे, अपना तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अभी कहीं से घोषणे नहीं किए हैं। है क्या उनको? तो यही ना है, नहीं तो क्यों नहीं आजमगढ़ लड़ रहे हैं? यानी अखिलेश डर गए। तो आजमगढ़ आकर लड़ना चाहिए, धर्मेंद्र को झूठे वादाओं से यहाँ भेज दिए। शिवपाल भी कि हम चुनाव लड़ेंगे भाई, आखिर क्यों? अपने बेटे को सोच